पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, अगर कंप्यूटर को सस्ता करने की बात करें, अगर हर मिडिल क्लास घरों तक कंप्यूटर या लैपटॉप पहुंचाने की बात करें, तो बिल गेट्स का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल गेट्स ने अपनी पूरी जिंदगी दी है पर्सनल कंप्यूटर को और बेटर बनाने में। पर्सनल कंप्यूटर मतलब क्या? पर्सनल एक आदमी चला सकता है समझकर, इतना टॉप नहीं है उसको समझना, या फिर लैपटॉप को चलाना या फिर कंप्यूटर को चलाना, इतना टॉप नहीं है। पहले सुपर कंप्यूटर होते थे, पूरे कमरे जितने बड़े होते हैं, और चलाना भी हर किसी की बस की बात नहीं थी, और 2-3 लोग मिलकर भी चलाते थे कई बार इसको, और 2-3 लोग मिलकर भी चलाते थे इसको। कई बार ऐसा होते थे जैसे कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है। फोटो में दिख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। जब मैं बीसीए कर रहा था तब मैंने ये देखा, तो कई बार सुना भी था। मैं वाकई में शौक हो गया था। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए इतना लोग, इतना बड़ा होता है कंप्यूटर। बिल गेट्स का जन्म अमीर फैमिली में हुआ था। ऐसा नहीं है कि फैमिली गरीब था। इसकी कहानी ऐसा नहीं है कि वो बचपन में बहुत गरीब थे। इनके फादर रॉयल थे, तो हर घर की तरह इनके फादर भी चाहते थे कि वो भी अपनी फादर की तरह एक सक्सेसफुल आयल बने। लेकिन उनकी रुचि थी कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में। ये जो सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, इसमें कोडिंग करनी होती है। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इसको कोडिंग करनी होती है, इससे सॉफ्टवेयर बनते हैं, प्रोग्राम्स बनाने होते हैं ऐसे। तो उनको इन सब चीजों में रुचि थी। उनको ऐसा कुछ करना था, इसमें कुछ बड़ा करना था, और कमाल कर भी रहे थे। इसमें रुचि भी नहीं थी, केवल इंटरेस्ट नहीं था, इसमें कर भी रहे थे। 13 साल के उम्र में उन्होंने टिक टॉक टय नाम का गेम बनाया। गेम बनाना एक काफी टफ कामों में आता है। गेम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, रोबोट बनाना, ये तो एआई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब वर्ल्ड के सबसे भारी कामों में आता है। इनके साथ में, उसके साथ में ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, और पढ़ाई भी अच्छे थे, क्योंकि नॉर्मली हम क्या सुनते हैं कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन ये तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। इन्होंने सेट नाम के एग्जाम में इन्होंने 1600 में से 1590 नंबर लाया था, और एक बार तो स्कूल में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क हैक कर लिया था। बिल गेट्स ने केवल 17 साल की एज में, जबकि काफी लोगों को पता भी नहीं होता है 17 साल की एज में मुझे क्या करना है, मेरा फैशन क्या है, उस उम्र में अपने दोस्त एलोन के साथ मिलकर टेस्ट और डेटा नाम का एक डिवाइस बनाया था, जो ट्रैफिक काउंटर था। और ये डिवाइस इतना हिट हुआ, लोगों को इतना पसंद आया कि बिल गेट्स को उस वक्त उसको समझ आया, ऐसा कुछ एहसास हुआ कि उसको सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी चाहिए। फिर कहानी यहाँ से शुरू होती है। अप्रैल 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर पोदलल के साथ मिलकर खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बना दी। उसको कोई अंदाजा नहीं था उस वक्त कि ये कंपनी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बनेगी। और ये जो कहते हैं ना, बिल गेट्स कॉलेज टकआउट है, उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दी थी। मैं 2 बातें बोल देता हूँ। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कॉलेज छोड़ी है। वहाँ कुछ महीने बैठकर भी आ जाओगे तब भी आपको सक्सेसफुल की पता लग जाएगा। दूसरा, पहले उसको पूरे विश्वास हुआ था, फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ी, मतलब खेल चुके थे काफिर, फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ी। ऐसा ही नहीं, यूट्यूब पर स्टेज पर कोई चिल्ला रहा है, गला फाड़कर चिल्ला रहा है, यू कैन डू इट, अब जाकर के कॉलेज छोड़ रहा है, ऐसा नहीं कर रहा था वो, जो उसमें एक्शन नहीं लिया, सही चल रहे थे वो। जैसे कि होता है ना, कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वो भी तो कॉलेज टकआउट है, क्यों है, वो पढ़ो पहले आप। बिल गेट्स तो एक पढ़ाई, दूसरा प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर में, इसके साथ में वो बिजनेस में भी अच्छे थे। एक होता है एक कोडिंग में अच्छा होना केवल, तो पूरा कोडिंग में अच्छा होना। लेकिन बिल गेट्स कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी अच्छे थे। 1981 में IBM में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाने के लिए बिल गेट्स को कहा, तो बिल गेट्स ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद बनाने की वजह टीम बर्जरसन, जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग थे, कि वो उसके पास गए, जिसके पास ऑलरेडी पहले से एक बना था ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो वो बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम $50,000 में खरीद लिया बिल गेट्स ने, और IBM को रॉयल्टी पर बेच दिया। उसका नाम था MS-DOS, जिसकी कीमत 6 महीने में ही असूल हो गई थी। वो हर बार बिजनेस में कुछ बड़ा और अलग करने की तलाश में ही रहते थे। बिल गेट्स ने अपने काम को लेकर इतने सेटिस्फाइड हैं और डिवाइडेड थे, और ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही है, और उन्होंने कहा था, मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं डेफिनेटली क्यूरियस हूँ, बहुत जिज्ञासु हूँ, बस यही है। तो बिल गेट्स भी बहुत जिज्ञासी थे, और एक क्यूरियस होना ही सबसे बड़ी बात है। उसका कारण होता है हर सक्सेसफुल इंसान का, ये दिमाग तेज होना, अक्ल तेज होना, IQ तेज होना, सपोर्ट होना, पैसा, घर का सपोर्ट, ये वो इतना मैटर नहीं करता है जितना क्यूरियस होना मैटर करता है।